देखिए बंद। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर में कल पढ़ाया था, फर्स्ट पेपर में कल हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, क्या कहते हैं उनको, क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याओं में हमने आपको कल बताया था कि क्वांटम संख्या क्या होती है और क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में। और सेकेंड पेपर में कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो नेक्स्ट वीडियो न डल पाने की वजह से आपकी नेक्स्ट वीडियो डाल दी गई है, आज पहुंच गई, आज उसको देख लें उसी का आगे। ठीक है, सेकेंड में सोडियम कार्बोनेट के पूरे केमिकल प्रॉपर्टी और यूज वाली। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की नेक्स्ट वीडियो देखिए। आपको कल हमने पढ़ाया था क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्याएं बता सकते हैं आप लोग? हमने बताया था क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। चारों प्रकार के बारे में आज आपको हम पढ़ाते हैं। पहले हमने क्वांटम संख्याओं की परिभाषा बताई थी कि जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, जिन संख्याओं में परमाणुओं में ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, कल बताया था। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल एल से। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, इससे स्मॉल एस। फिर पहली हेडिंग डालेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या की परिभाषा फिर सुन लो, जो बच्चे अगर लाइव ना आ पाए, ना देख पाए हो, कि जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं बेटा 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एल से। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एम से। लास्ट स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल एस से प्रदर्शित करते। फिर पहली हेडिंग डालो बेटा मुख्य क्वांटम संख्या। लिखिए अब मुख्य क्वांटम संख्या, हेडिंग डाल के लिखो। लिखिए मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन, छोटा एन, उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके स्मॉल एन के मान पर निर्भर करती है। स्मॉल एन के मान पर निर्भर करती है। स्मॉल एन के मान पर निर्भर करती है।
n का मान, स्मॉल n का मान शून्य के अतिरिक्त, स्मॉल n का मान शून्य के अतिरिक्त कोई धन पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि स्मॉल यानी जो n है, ये जो n है इसका शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 है, जो शून्य होता है वो पूर्ण संख्या में आ जाता है, होल नंबर में। शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। लिख लिया, जैसे n बराबर लिख लो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लिख लिया इन्फिनिटिव तक, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। दूसरी हेडिंग अब डालो दुगंसी क्वांटम संख्या, लिखा तो है पहले से। दूसरी हेडिंग डालो दुगंसी क्वांटम संख्या, इसका एक दूसरा नाम है एजी मूथल, एजी मूथल, कोष्टक में लिख लेना बेटा। दुगंसी क्वांटम संख्या का दूसरा नाम है एजी मूथल। पेपर में आ चुका है एजी मूथल क्वांटम संख्या क्या है, दुगंसी को ही एजी मूथल क्वांटम संख्या कहते हैं। लिखो दुगंसी क्वांटम संख्या, लिखिए दुगंसी क्वांटम संख्या स्मॉल एल उप ऊर्जा स्तर को, छोटा एल, दुगंसी क्वांटम संख्या स्मॉल एल उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, स्मॉल एल उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। एल का मान स्मॉल एल का मान n के मान पर निर्भर करता है, एल का मान n के मान पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है। किसी n के लिए L का मान, किसी n के लिए L का मान 0 से n-1 तक होता है। लिख लो, किसी n के लिए L का मान 0 से n-1 तक होता है, 0 से n-1 तक होता है, 0 से n-1 तक होता है। तीसरी हेडिंग डालो चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। लिखिए यह स्मॉल m उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यह स्मॉल m उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। m का मान दुगंसी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है, m का मान दुगंसी क्वांटम संख्या स्मॉल l के मान पर निर्भर करता है, स्मॉल l के मान पर निर्भर करता है, स्मॉल l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m के मान, किसी l के लिए m के मान -l से +l शून्य सहित होते हैं, शून्य सहित होते हैं। किसी l के लिए m के मान -l से +l शून्य सहित होते हैं, +l शून्य सहित होते हैं, शून्य सहित होते हैं। चौथा एंड लास्ट हेडिंग डालो स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या,
स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। लिखिए, देखो स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या स्मॉल एस, छोटा एस, स्पिन क्वांटम संख्या स्मॉल एस उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिनके स्पिन की दिशाएं विपरीत होती हैं, जिनके स्पिन की दिशाएं विपरीत होती हैं, जिनके स्पिन की दिशाएं विपरीत होती हैं, किसी m के लिए, किसी m के लिए, किसी m के लिए s के केवल 2 मान होते हैं, किसी m के लिए s के केवल 2 मान होते हैं, +1/2 या -1/2। किसी m के लिए s के 2 मान होते हैं, +1/2 या -1/2। इस तरह से आपका सारा क्वांटम संख्याएं खत्म हो गई। 2 उदाहरण देख लो क्वांटम संख्या के कैसे करते हैं, इसके बाद आगे लिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन मान लीजिए P फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। क्वेश्चन है P फास्फोरस 15 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS के मान बताइए, के मान बताइए। क्वेश्चन है P फास्फोरस 15 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS के मान बताइए, या इसी को कह सकता है चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, या चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। इसी क्वेश्चन कह सकता है फास्फोरस P के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से सभी बच्चे, सॉल्यूशन तभी आपको समझ में आएगा। अगर ध्यान से समझ में आ गया तो आपको 2 नंबर पक्के क्वांटम नंबर के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 15 फास्फोरस 15 का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अभी बहुत बच्चों को ये नहीं आता होगा ठोस ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इस सामने अगली हेडिंग आपकी है आप बाहु का नियम, उसमें आपको पढ़ाएंगे हम आप बाहु रूल कि कैसे ठोस ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे जाते हैं, ठीक। तो पहले समझ लो एग्जाम्पल 2, फिर आगे पढ़ो। 2 2 4 6 10 2 12 3 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। बात अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है 3p3 है। तो सबसे अंतिम में हमें चारों क्वांटम संख्या पता है NLMS, नहीं तो पता है तुम्हें, हमें लिखवाई है 4 होती हैं NLMS। तो तुम्हें पता है अंतिम में जो सबसे आगे लिखा होता है, अंतिम क्लासिफिकेशन में लास्ट में जो सबसे आगे होता है वो हमेशा n का मान होता है। कितना लिखा है 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। एक बार l के मान के लिए फिक्स होता है SPDF, l बराबर 0 1 2 3, 4 ब्लॉक होते हैं, पता है SPDF। S ब्लॉक 0 के सामने, P 1 के, D 2 के, F 3 के, और l बराबर ये लिखा है 0 1 2 3। तो आपको पता है P ब्लॉक में है, तो l देखो P के नीचे कितना लिखा हुआ है 1, तो हमेशा l बराबर कितना होगा, कब हमेशा, जब P ब्लॉक होगा। P ब्लॉक अगर आएगा तो हमेशा l का मान 1, S ब्लॉक आएगा तो l का मान 0, D ब्लॉक आएगा तो l का मान
2 और F ब्लॉक आएगा तो L का मान 3। क्लियर? तो L का मान 0 हो गया। अभी हमने लिखवाया है कि L निकालने के लिए M निकालने के लिए L की वैल्यू पीछे थ्योरी में लिखवाया है। M निकालने के लिए -L से +L शून्य से निकालना है, यानी M पता करने की L की वैल्यू माइनस से प्लस तक शून्य से, तो L की वैल्यू 1 है। 1 को माइनस करोगे तो -1 होगा, -1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद फिर +1 आता है। एक और नियम ध्यान रखो, अगर भूल जाओ तो जितना L का मान है उसके दुगने से एक ज्यादा M का मान होगा। 1 का दुगना 2 और 2 में 1 जोड़ो तो 3, टोटल गिनो 1 2 3 मान है, ऐसे पहचान हो जाए। अब M का मान M डबल निकलते हुए 3 वैल्यू है, 3 में पूछा हमसे अंतिम के लिए 3 के लिए, तो आपको एक बात और ध्यान रखना है, S में अधिकतम पावर 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो P में अधिकतम पावर 6 है, उसकी आधी कक्षा हमेशा बनती 3। अब ऐसा नहीं कि यहाँ P में 3 कक्षा है तो यहाँ 1.5 बना दो, यहाँ अगर 4 है तो 2 बना दो। अगर P है तो तुम्हें कक्षाएं कितनी बनानी पड़ेगी 3। देखो दिख रही करो दो, देखो 1 2 3 लिखा है ना। P में 6 पावर, S में 2, अगर S ब्लॉक आएगा हमेशा एक ही कक्षा बनेगी। P में 3 और D में 5 और F में 7। ठीक, तो 3 कक्षा में भरना भी 3 ही है। देखो 3 लिखा ही है, तीनों वैल्यू लिख दो, -1 0 +1, 3 भरना है 1 2 3। अब अंतिम 3 के लिए देखो 1 2 3 के सामने क्या लिखा +1, तो यही तो ढूंढना मेन है बस। M जिसको मिल गया, S की तो वैल्यू तो मैंने बताई कि S की वैल्यू 2 होती है, या तो +1/2 या -1/2। प्लस कब होती है, जिस कक्षा की पूछे उस कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो प्लस, और उस कक्षा में अगर 2 भर गए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो 1 2 3 भरा है 3, तो एक ही कक्षा भरी है तो +1/2। अगर आप भूल जाओ S में एक बहुत अच्छा नियम है, S बराबर हमेशा ±1/2 लिख दो, तो ये तो कभी तुम्हें सीखना ही नहीं। S की वैल्यू हमेशा ±1/2। M निकाल लोगे, आगे लिखा L निकाल लोगे, S की DF से P की नीचे। मेन M सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया क्वांटम नंबर कि आपको पता L 1 है, -1 0 +1। अब जितनी बार चाहे ऐसे सीख लो, जितना L का मान है उसके दुगने से एक ज्यादा टूटा 3 बार, उतनी कक्षाएं बन जाएंगी जितनी बार टूटा, यानी जितनी बार हमारा इलेक्ट्रॉन टूटेगा उतनी कक्षाएं बन जाएंगी 3 जब कक्षाएं बन गई तो भरना भी देखो 3 था, ये तीनों मान ऊपर लिख दिए, 1 2 3 भर दिए, 3 के सामने +1 लिखा, वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई, बस इतना। तो ये नोट कर लो पूरी क्वांटम नंबर। और हम कुछ घर के लिए दे रहे हैं, सल्फर 16, ऑक्सीजन 8, आयरन 26 और नियॉन 10। सभी स्टूडेंटों को इन चारों क्वेश्चनों की चारों क्वांटम नंबर घर से करके लाना फर्स्ट ईयर वालों। जो क्वेश्चन ना आए आप अगले दिन कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में आपको इतने ही रखते हैं क्योंकि ये होमवर्क है, कल आपको नेक्स्ट हम आप बाहुल्य रूल से आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो दिक्कत हो बैक में जो ना आ रहा हो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जब ना आए तो कल पूछ लेना कि सर नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।